गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज मैं आज आप लोग के लिए एक और रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ और ये एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया है आर्याना ने। आर्याना इज फ्रॉम पाकिस्तान, कराची। सो उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने मुझसे शेयर किया है, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बस बताऊंगी। उससे पहले गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट अगर आप लोग के पास भी अगर ऐसा कोई भी रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, आपके पास है, तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अपनी स्टोरी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। दोनों ही लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई एम गोइंग टू ट्राई कि आपकी वो हर स्टोरी, हर एक्सपीरियंस मैं अपने चैनल के थ्रू अपने ऑडियंस तक डेफिनेटली पहुंचाऊँ। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी गाइज, सो ये जो स्टोरी मैंने पढ़ा उसके बाद ना मुझे काफ़ी रियलिस्टिक लगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आती है जिसको पढ़ के मुझे ये फील होता है कि ऐसा क्या हो सकता है। मतलब मैं मजबूर हो जाती हूँ सोचने में कि क्या ये पॉसिबल है। बट ये स्टोरी जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हालांकि मेरे साथ ऐसा एग्जैक्टली मेरे लाइफ में मेरे साथ नहीं हुआ है जो आर्याना के साथ हुआ है, बट ये मैं डेफिनेटली यकीन से बोल सकती हूँ कि जो लोग ये स्पिरिट्स वगैरह ये सब जो एग्जिस्ट करते हैं, इसे मानते हैं, तो उनके लिए ये स्टोरी डेफिनेटली बहुत ही रियलिस्टिक लगने वाला है। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो गाइस अभी मैं आपको कहानी बताती हूँ। आर्याना के साथ जब ये हादसा हुआ, जब उन्होंने पहली बार महसूस किया कि ऐसी कोई चीज़ होती है, तब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी थी और वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल की थी। हुआ ये था कि आर्याना अपने माता पिता के साथ रहती है आज भी, और उस वक्त वो अपने माता पिता के साथ वो लोग हाल ही में कराची शिफ्ट हुई थी। तो कराची शिफ्ट होने तक वो लोग हमेशा से एक रेंटेड हाउस में रहते थे, पर उनके फादर आर्याना के पापा ने डिसाइड किया कि उनको अब एक नया अपना मकान चाहिए, चाहे खरीद के हो चाहे बना कर हो, पर उनको एक अपना खुद का एक मकान में उनको रहने की उनकी इच्छा हुई। वो जहाँ पे पहले कराची में रह रहे थे उसी के बगल में एक बहुत ही बड़ा एक घर था जो एकदम से कचरा था वहाँ पे। उस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छे हाल में नहीं था और वो बहुत टाइम से खाली था। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं ये घर खरीद लेता हूँ अपने परिवार के लिए और हम लोग सभी रहेंगे। तो आर्याना के पापा के इस डिसीजन से सभी लोगों ने ये बात पहले ही बोली कि आप ये घर मत खरीदिए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कचरा है और ये काफ़ी अंधेरा जैसा घर है और इसमें हमें सुनने में आया है कि एक साया भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेबर्स लोगों ने उनको पहले ही बताई थी। पर आर्याना के माता पिता को ये सब चीज़ों पे एकदम से भरोसा एकदम ही नहीं था और उन्होंने सोचा कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और उन्होंने वो घर एकदम से नया रिनोवेट करके वो लोग सब लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद सब कुछ वैसे नॉर्मल था, पर हर बार ना उनको छत से जैसे पायल की आवाज़ ये सब उनको सुनने में आता रहा। पर एक दिन आर्याना के साथ ऐसा हुआ कि वो एक दिन अकेले सो रही थी और उनके माता पिता दूसरे कमरे में थे, और तभी आर्याना को एक आवाज़ सुनाई दी, एक औरत की आवाज़ जो एक नाम पुकार रही थी और वो नाम था मरियम। तो वो बार बार मरियम मरियम करके वो बुला रही थी। आर्याना को बहुत ज़्यादा डर लगा, वो इतना ज़्यादा उनको डर लगा कि वो एक ही एंगल में सो गई और उन्होंने एकदम से वो हिली भी नहीं। उसके बाद उन्होंने ये बात अपने माता पिता को बोला, बट एज यूजुअल जो अक्सर घरों पे ये होते आया है, क्योंकि ये चीज़ एक टाइम पे ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने महसूस किया था। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा हम लोग नहीं ध्यान देते, हमें लगता है कि बच्चे हैं तो कुछ सुन लिया होगा, कुछ ऐसी अलग चीज़ें कुछ देख लिया होगा, जिस वजह से उन्होंने भी मरियम की भी बात को नज़रअंदाज कर दिया। आर्याना के जो पापा है उनकी जो जॉब है उन पे एक हफ्ता उनको नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, एक हफ्ता उनको डे शिफ्ट करनी पड़ती है। तो उस दौरान जब आर्याना अपनी माँ के साथ सोती थी तो उनको और उनकी माँ दोनों को ही अक्सर एक छत से, उनका एक बहुत ही बड़ा छत था, तो वहाँ से काफ़ी पायल की आवाज़ ये सब उनको अक्सर सुनाई देता था। तो ये ऐसे ही चलता गया। पर एक दिन आर्याना को बहुत ज़्यादा डर लगा इस बात से। एक दिन वो सो रही थी, अपने चेस्ट के बल पे वो सो रही थी, उनका मतलब बैक जो था वो ऊपर था। तो अचानक से उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके बैक में लिटरली
कोई पैदल चल के चढ़ गया मतलब उनके बैग पे। तो उनको इस बात का इतना ज़्यादा डर लगा, और ऑब्वियस भी बात है कि बहुत डरावनी वाली बात है भी ये। तो वो तुरंत अपने माता पिता के पास गए, वो रोए और उन्होंने बोला, पर उनको फिर भी किसी ने उनकी बात को बिलीव नहीं किया और बस लाइटली लेकर उसको ये बात छोड़ दिया। पर आर्याना ने अपने माता पिता दोनों को उस दिन बोल दिया था कि मुझे इस घर में रहना नहीं है, ये घर आप बेच दो, कुछ भी करो, पर मैं इस घर में नहीं रहूँगी। क्योंकि बच्ची थी, ऊपर से ये सब चीज़ें ऐसे इस तरीके से फील होना बहुत ही डेंजरस उसको लगा, और डेफिनेटली था भी वो चीज़। बट जो भी उनके पेरेंट्स ने उनको इतना ज़्यादा बिलीव नहीं किया। उसके बाद भी ऐसी सारी चीज़ें होती गई, बट आर्याना ने अपने माता पिता को बोलना ही बंद कर दिया। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होता है ना कि अगर आपको कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है तो आपको लगता है कि क्या ही फ़ायदा अगर मैं आगे बोलूँ। तो आर्याना ने इस बारे में बोलना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके जो फादर का अभी जॉब के ऑर्डर्स, मैंने आपको बताया कि कभी एक हफ्ता नाइट शिफ्ट होता है, कभी डे शिफ्ट होता है। तो एक दौरान जब उनकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पड़ी तो उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन करके बोला, आर्याना की मम्मी को, कि आप लोग खाना खा के आप लोग सो जाना क्योंकि मैं लेट आऊँगा। तो वो लोगों ने बोला ठीक है। तो वो लोग अपना खा के वो लोग सो गए। फिर आर्याना के पापा रात को 3 बजे वापस आए और उन्होंने खाना वाना खा के, और वो एक आखिरी बार था जब आर्याना के पापा ने उस दिन शावर लिया था। जब आगे बहुत कुछ होता है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो जब तक वो ओवर नहीं हुआ तब उस दिन से पहले तक मतलब वो उनका आखिरी दिन था जब उन्होंने शावर लिया मतलब। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो आराम से सो गए। सो के जब वो नेक्स्ट डे उठे तो बहुत ही अजीब सी चीज़ें होने लगी। आर्याना के पापा ने पहले तो उठ के उन्होंने अपना जॉब तक छोड़ दिया। तो वो एक बहुत ही वियर्ड चीज़ लगेगी किसी को भी, वो उन्होंने किया। उसके बाद आर्याना के पापा 3-4 दिन तक घर वापस तक नहीं आते थे। किसी को पता नहीं होता था कि वो गए कहाँ हैं। तो आर्याना की मम्मी उस सिचुएशन में आर्याना के पापा के जो भाई है उनको फ़ोन करती थी और बोलती थी कि अभी तक वो नहीं आए हैं, 1-2 दिन हो गया है। तो आर्याना के जो चाचा, जो अंकल है, वो जाते थे, वो ढूंढते थे। तो आर्याना के पापा हमेशा एक गटर के पास ही मिलते थे। वो हमेशा गटर के पास सो के लेटे हुए रहते थे। फिर उन्होंने अचानक से कच्चा मछली, रॉ मीट, रॉ फिश खाने लग गए और काफ़ी गंदगी से रहने लग गए। तो ये सारी चीज़ें होने लग गई। और हाँ, और एक बात, जब वो नेक्स्ट डे उठे थे तो उनको बहुत तेज़ बुखार भी आया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने लग गई थी। तो जाहिर सी बात है, पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि हम लोग पहले मेडिकल साइंस को ही हम लोग याद करेंगे ये सब चीज़ों पे, जो विच इज़ वेरी एडुकेटेड थिंग ऑल्सो टू एक्चुअली सोचना। तो वो लोगों ने भी यही सोचा और वो लोग अपने आर्याना के पापा के इलाज के लिए लग गए। उन्होंने बहुत इलाज किया, बट कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा था। इस तरीके से 7 से 8 महीने बीत गए थे और वो वैसे ही थे। तो घर पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग आने लग गए थे, बिकॉज ऐसा हो गया था कि आर्याना के पापा कभी भी जा सकते हैं। लोगों को ऐसा लग गया था क्योंकि वो कच्चा मछली, फिश, ये सब करना वो नहीं छोड़ पा रहे थे। और क्योंकि वो सेंस में बिल्कुल नहीं थे, इस वजह से एक दिन आर्याना के पापा ने आर्याना को भी एकदम से मारने आए और उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि मतलब मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ये सब चीज़ें एकदम मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आर्याना के पापा ऐसा कर सकते। तो ऐसी चीज़ें वो करते गए। तो ऐसे करके दिन बीतते गए, पर आर्याना के पापा के पास कोई भी मतलब हेल्थ वाइज कोई सुधार नहीं आया। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि आर्याना के पापा के फ्रेंड आए और उन्होंने जब देखा ये चीज़, तो उनको थोड़ी सी नॉलेज थी ये सब चीज़ों की, जैसे अगर स्पिरिट ये सब की उनकी एक बिलीव था उनको। तो उन्होंने जब उनके फ्रेंड की हालत देखी, आर्याना के पापा की हालत देखी, तो उन्होंने आर्याना की मॉम को बोला कि वहाँ पे जो होली वाटर होता है, तो उन्होंने कहा वो होली वाटर उन पे हम छिड़कते हैं, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने वो होली वाटर उन पे थोड़ा थोड़ा करके फेंका आर्याना के पापा पे, तो वो एकदम से तड़पने लग गए। मतलब वो एकदम
से हिलने लग गए। तभी उनको रियलाइज हो गया था आर्याना के फादर के जो फ्रेंड को कि इनमें कुछ हुआ है। तो उन्होंने आर्याना की मॉम को बोला कि आपको मैं एक ऐसे इंसान मैं जानती हूँ, आप वहाँ पे आप जाइए, और एक औरत का एक्चुअली एक एड्रेस दिया कि आप वहाँ पे इनको लेकर जाइए और ज़रा पता लगाइए कि मुझे लगता है कि या तो इन पे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर कोई स्पिरिट वगैरह का कुछ मामला लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस औरत के पास आर्याना के पापा को वो सभी लेकर चले गए, और वहाँ पे जिन औरत के पास लेके गए उन्होंने जो भी कुछ मंत्र या फिर जो भी इलाज किया उनका अपने तरीके से। उनके बाद आर्याना के पापा जो है वो 2 हफ्ते तक सही थे, उनको कुछ नहीं हुआ था, बट फिर से ये शुरू हो गया। तो इस बीच में आर्याना की मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, सारा पैसा इस इलाज में निकाल दिया, एकदम सारे खर्च हो गए हॉस्पिटल बिल्स वगैरह में। साथ में आर्याना भी बहुत छोटी थी तो उसको भी देखभाल करना पड़ता था, सिर्फ 5 साल की थी वो, तो उसको भी ट्यूशन्स वगैरह लेके जाती थी। ये सारा घर बाहर सब कुछ आर्याना की मम्मी संभाल रही थी। साथ में आर्याना की मम्मी का खुद का एक सैलून था जहाँ पे वो काम करती थी, और वो वहाँ जाती थी, काम भी करती थी, घर भी संभालती थी, आर्याना को भी देखती थी। तो इस बीच में वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गई थी। तो इस कारण आर्याना की मम्मी अपनी दोस्त के सामने, जो सैलून में ही काम करती, वो एकदम से उनके सामने टूट गई। मतलब वो एकदम से रोने लगी और अपनी पूरी कहानी उन्होंने अपनी दोस्त को बताया। उनकी दोस्त ने उनको एक ऐसे आदमी का उनका पता बताया कि आप उनको वहाँ लेकर जाइए तुरंत और सब कुछ सही हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं उनको वहाँ लेकर जाती हूँ। तो सभी ने आर्याना के पापा को वहाँ पे लेकर गए, और जिस आदमी के पास वहाँ पे वो लेकर गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा शीशे का एक टब जैसा एक चीज़ रखा, उस पर उन्होंने पानी भरा, और उस पानी में जब वो देखते तो उनको पता चल जाता है कि क्या है इसके पीछे, ये राज उनको पता चल जाता है। तो ऐसा कुछ उनके पास इल्यूशन था। तो उन्होंने जब वो चीज़ देखा तो वो खुद डर गए, और उन्होंने बोला कि ये तुम लोग क्या लेकर आए हो अपने साथ। फिर क्योंकि उन्होंने उस टब में देखा एक औरत का फेस, औरत को देखकर वो खुद ही बहुत डर गए थे, और उन्होंने बोला कि ये तो एक औरत है जो इनके अंदर आके बस चुकी है। तो इससे ये पता चला उनको कि वो जो औरत से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि एक दिन जब आर्याना के पापा अपने जॉब के लिए निकले तो निकलते हुए रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता है। तो वो पीपल के पेड़ में उसी वक्त वो का जो इसका आत्मा उनके पापा के शरीर पे घुस गया था, वो उसी वक्त वहाँ से गुजर रही थी, और एकदम से वो सामने आ गए थे। और आर्याना के जो पापा है उनको परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा। वो महक जो है काफ़ी उस आत्मा को भा गई थी, तो जिस वजह से वो उनके शरीर पे आ गई थी। और उनका बार बार रिपीटेडली यही कहना था कि वो इस शरीर को नहीं छोड़ेगी। जैसे होता है कि एक जब आशिक जो बोलते हैं कि एकदम जो एक क्रेजी आशिक होता है, वैसा लग रहा था कि एकदम पीछे पड़ गई थी कि भैया मैं नहीं छोड़ूंगी इसके शरीर को। बट कुछ कर करके कुछ जो भी उस तांत्रिक ने जो भी कुछ किया, एंड उसके बाद कुछ ताबीज़ भी दिए, उसके बाद से वो आत्मा वो शरीर छोड़ने में मजबूर हो गई। और भगवान की कृपा से आज के डेट पे सब कुछ एकदम सही है। आज आर्याना की उम्र 22 साल है, और उसके बाद से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो सब कुछ सही हो गया है। और उसके बाद वो घर को वो लोगों ने जल्द से जल्द बेच के वो लोग किसी दूसरे घर पे शिफ्ट हो गए हैं आज। सो ये थी आर्याना की कहानी, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे रियलिस्टिक काफ़ी लगी, एंड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगा। तो यही थी आर्याना की पूरी कहानी, और आई होप गाइस आप लोग को भी पसंद आया है। एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ सेफ रहिए। कहीं से भी अगर कुछ ऐसा आपको फील होता है तो इस बात को इग्नोर मत करिएगा। और मैं अगर कोई बड़े पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, अगर बच्चे कुछ भी कहे, चाहे मजाक में कहे चाहे सीरियसली कहे, बट उनकी बात को ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो चीज़ है जिस वजह से वो कह रहे हैं।
सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप कि आपको ये कहानी भी अच्छी लगी। एंड आई नो मैं बहुत टाइम से हॉरर स्टोरीज नहीं डाल रही थी, बट मैं अभी फिर से ये एक्सपीरियंसेस डालती रहूँगी आप सभी के। एंड या गाइज, आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून विथ माई अनदर वीडियो, अ व्लॉग और अनदर हॉरर एक्सपीरियंस अगेन। टिल देन टेक केयर गाइज, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।